उन्होंने कहा है कि जब भी किसी अहमदी से बात होती है और इनको अक्सर कहते सुना गया है कि तुम लोगों के तो इतने 72-73 ये इतने फिरके हैं और तुम लोग मुसलमान नहीं, और हम जो है ना हम सही और असली मुसलमान हैं। तो वो कह रही हैं कि ऐसी कोई वीडियो मेरी जैतून की नज़र से नहीं गुजरी कि जिसमें इनके सेक्ट्स आपने बताए हों कि इनके कितने फिरके हैं। हालांकि उन्होंने सुन रखा है कि इनके भी 7-8 फिरके हैं। ये कहीं नहीं कि वो सही होगा जो एक होगा। यहाँ पे वो बात फिरके की कर रहे हैं जो कि आप भी पूछ रही हैं। मेरा ये फिरका है वो शिर्क का अस्सलाम वालेकुम शेख साहब और तमाम ब्रदर्स और जितने मुसलमान मुझे भाई सुन रहे हैं। I'm a big fan of you. I've just started watching your videos on YouTube, and I have learned a lot. I just have one question. Whenever I've been confronted to any Qadiani, he just straightforward say, "Oh, you have 72 sects. You are not Muslim though, and we are one. We are the actual Muslims." I just want to know, there is no video I have seen on your channel about their sects. I have heard that they have 8 sects in Qadianism. Would you please describe or give any detail about their sects so that I can answer them? Thank you. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो बहन ने सवाल ये किया है कि वो कह रही हैं कि मैंने ज़ैतून को देखना शुरू किया रिसेंटली, काफ़ी उनको प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जब भी किसी अहमदी से बात होती है और इनको अक्सर कहते सुना गया है कि तुम लोगों के तो इतने 72-73 ये इतने फिरके हैं और तुम लोग मुसलमान नहीं, और हम जो है ना हम सही और असली मुसलमान हैं। तो वो कह रही हैं कि ऐसी कोई वीडियो मेरी जैतून की नज़र से नहीं गुजरी कि जिसमें इनके सेक्ट्स आपने बताए हों कि इनके कितने फिरके हैं। हालांकि उन्होंने सुन रखा है कि इनके भी 7-8 फिरके हैं। तो इसके मुतल्लिक शेख साहब से उन्होंने पूछा है। अब शेख साहब काइंडली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू सिस्टर। चीज़ ये है कि इस्लाम के लिए ये कोई भी दलील नहीं है या उसकी शनाख्त नहीं है कि वो ग्रोहों में तकसीम नहीं होगा तो फिर वो इस्लाम कहलाएगा। सिलसिला ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान में अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों को कहा है कि आपने एक उम्मत के तौर पे, ये तमाम नौ इंसानी को ये बात कही हुई है। अगर सूरह बकरा में आप देखें 214 आयत में तो बिल्कुल क्लियर कट है कि सबसे पहले इंसानियत जो है वो उम्मत वहदत थी। लोग अपने अंदर इख्तलाफ पैदा करते, अल्लाह ताला अंबिया को भेजते, वो उनके इख्तलाफात को ख़त्म करते और फिर उन्हें एक कर देते थे। ये कहीं नहीं कि वो सही होगा जो एक होगा। उम्मत जो है वो वाहिद। यहाँ पे वो बात फिरके की कर रहे हैं जो कि आप भी पूछ रही हैं। सबसे पहली चीज़ कि कुरान फिरका तफरकाबाजी को शिरक करार देता है, और जो कोई ये कहता है कि जी मैं ये अपना फिरका बनाता हूँ, मेरा ये फिरका है, वो शिरक का मुर्तकिब होता है, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद इसके मुर्तकिब हो चुके हुए हैं बाकायदा तौर पे। इसको आपको मतलब रेफरेंसेस में दे सकता हूँ उनके अपने, कि हमारा फिरका जदीदा, फिरका मुबारका जदीदा, वो मतलब यहाँ तक लफ्ज़ लिखते हैं। सो तफरकाबाजी को कुरान शिर्क करार देता है। फिरकों का ज़्यादा होना, ये वो होना, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो फ़रोई मसाइल के अंदर इख्तलाफात और ये जो चीज़ें हैं, ये एक अलग चीज़ है। अब इनके अंदर जो आपने कहा कि वो ये बात कर रहे हैं कि हम एक हैं, हम एक से मुराद जो मेन स्ट्रीम इनका अहमदी कादियानी ग्रुप कहलाता है, मिर्जा गुलाम अहमद की जिंदगी के अंदर ये सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इसका इजहार और वो लोग खुल के मिर्जा गुलाम अहमद की वफात के बाद सामने आए, और हत्ता के आप यूं कह लें कि उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलहदा कर लिया था। जब इनके पहले खलीफा हकीम नूरदीन की डेथ हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा जी अनफ इज अनफ, एंड दे मूव्ड आउट। और वो थी इब्तदा, मतलब 1914 के अंदर। मिर्जा साहब की डेथ को अभी 6 साल हुए थे, तो इनका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था इनसे अलहदा हो गया था, ये 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। वो लाहौरी कहलाता है इनके नज़दीक, या उनको इन्होंने
मतलब अब ये भी अंदाज़ा करें कि इनके ज़हनों के अंदर कितनी नफ़रत पाई जाती है। जो ये दूसरों को कहते हैं, ख़ुद क्या कहते हैं, उनको गैर मुबाइन के वो जो बैत नहीं जिन्होंने की, या उनको पैगामी कहते थे, लाहौरी भी और पैगामी। पैगामी इसलिए कहते थे कि उनके ऑर्गन का नाम था उनके पास पैगाम सुलह, तो उनको पैगामी। ये मतलब इस हद तक ये लोग नाम बिगाड़ते और नफरत से पुकारते हैं किसी को कि जी वो पैगामी थे जी। अब पैगामी तो बंदा इनसे पूछे कि अगर इनका नाम रखा जाए इनकी अल-फज़ल अखबार से हवाले से, तो ऊपर अगर पेश डाल दे कोई, इनको कहे फुजले, तो फिर ये तो एक ज़िम्नन मैंने बात की है। इनके अंदर फ़िरकों का तो मैं नहीं कोई इतना, लेकिन इनके अंदर इनकी अपनी तालीम के मुताबिक के नबूवत जारी है। कई इमाम आएंगे, कई मसीह आएंगे। बहुत सौ ने दावे किए, चाहे उनके दिमाग ठीक थे या नहीं ठीक थे। मिसाल के तौर पे आप यूं समझें कि एक अभी तक मौजूद है जो अब्दुल गफ़ार जुम्बा कहलाता है और जर्मनी के अंदर है। फिर मॉरिशस में थे अजीम धुम्मन साहब, वो। फिर एक सुल्तानी, वो आजकल जेल में है पाकिस्तान में। फिर एक जाहद खान, ये भी जर्मनी में है। फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद फैमिली के अंदर मिर्ज़ा नासर और मिर्ज़ा ताहर का छोटा भाई मिर्ज़ा रफ़ी अहमद, जिनकी ग्रीन अहमदियत है, वो हैं। सो इस तरह इनके अंदर भी मतलब तफरकाबाजी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि ये सारे मिर्ज़ा गुलाम अहमद को तो मानते हैं ना, ये कैसे इनकार करेंगे कि ये हमारे अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। ये या ये कह लें कि जी वो कहें कि जो मौजूदा है अहमदी, उनके जो खलीफा हैं मिर्ज़ा मसरूर, और जी वो किसी को नहीं मानते। उनके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। बात तो ये है कि जो शख्स दावा कर रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि जी हमने एक अलग अपना ग्रोह बना लिया है, अलग जमात बना ली, बात तो उसकी है। अगर उनकी बात आ जाए तो फिर इन पे भी लाजिम हो जाता है कि मुसलमान तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद को मानते नहीं है, तो फिर इसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन वजूद उसका बन जाता है कि वो दावा कर रहा है कि मैं हूँ, सच्चा है झूठा है अपनी जगह पे। इसी तरह इनके जो अंदर लोग हैं, उन्होंने अपने मतलब चाहे 10 बंदों के अपना फ़िरका बनाया हुआ है या किसी का 1000 2000 है, वो है तो सही, दैट इज़ द फैक्ट, दैट्स द रियलिटी। सो ये चीज़ नहीं है। बात असल ये आती है कि रसूल करीम के बाद किसी शख्स पर एज़ ए नबी, एज़ ए रसूल जो ये दावा करे कि मुझे नबूवत मिली है, मुझे अल्लाह ने मुकर्रर किया है, ईमान लाना, ये कुरान कहीं इसको एंडोर्स नहीं करता। ये खिलाफ कुरान है। ये चीज़ ज़हन में रख लें। सिंपल इज़ दैट कि इसके लिए किसी जी। दलील की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी।